और सीधे आपको लिए चलेंगे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, धर्म और अध्यात्म पर चर्चा की जा रही है नागदा में। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, सीधी तस्वीरें आप देखिए, जुड़े बंसल न्यूज के कार्यक्रम से। कलाकारों को देखा भी है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले मंच पर उद्बोधन के लिए राजेश धाकड़ जी को, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। सर, अभिनंदन है आपका, और मैं चाहूंगा कि ये जिस तरीके से संगठन की कमान संभाल रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आदरणीय राजेश जी को। अभी बोलो पहले तो भारत माता की। आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम का नाम है मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, और फिर मंच पर जब दो बड़ी हस्तियां बैठी रहती है तो वहां बोलने का विषय नहीं रहता है, जिनको हम प्रतिदिन बंसल पर सुनते हैं और आज देखने का अवसर, और हम नागदा में उनसे रूबरू हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय शरद जी के लिए। साथ में पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जो आज के इस पूरे विषय को, आदरणीय सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। मंच पर विराजित हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, जिन्हें मैं शिक्षा के क्षेत्र का पितृपुरुष भी कह सकता हूं, जिनका आशीर्वाद हम सबको सदा मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे डी के शर्मा सर, हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी, आदरणीय गुलजारी लाल जी त्रिवेदी जी, और इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना जिन्होंने बुना, ऐसे बंसल न्यूज के हमारे नागदा के जोरदार पत्रकार आदरणीय नीलेश रघुवंशी जी, हमारे बहुत सुंदर संचालन कर रहे हमारे पीयूष जी, और यहां उपस्थित नागदा नगर के सभी गण्यमान नागरिकगण, व्यापारीगण, पत्रकारगण और मातृशक्ति और सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारी। निश्चित तौर पर हम कई डिबेट देखते हैं, उसमें अलग अलग विषय पर शरद जी अलग अलग तरीके से अपने प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर सामने वाले से लेते हैं। और आज एक ये नया विषय मैंने शरद जी आए तो मैंने पूछा कि आज का यह विषय क्या है, तो ये बोले कि आध्यात्मिक विषय है, जो अभी पूरे देश में एक अध्यात्म की जरूरत भी है और मार्गदर्शन की जरूरत भी है। हम कई बार तेरा मेरा करते हैं और तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर पर पद्धति अलग रहती है। अब उस पूरे विषय को तो हमारे माननीय सुरेंद्र जी हमें बताएंगे ही। मैं तो आज के इस अवसर पर निश्चित तौर पर पूरी बंसल न्यूज की इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। बंसल न्यूज मध्य प्रदेश की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और देश की उस हर व्यवस्था को आपके सामने रखते हैं। और अभी मैंने पूछा तो 4 वर्षों से यह लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, और निश्चित तौर पर अभी तक हम मानते थे कि जब हम न्यूज देखते हैं तो हमको केवल यह लगता है कि यार केवल नेगेटिव न्यूज ही चैनल पर आती है। पर आज जब बंसल न्यूज का यह कार्यक्रम में आज मेरे को उपस्थित रहने का मौका मिला, मैं पूरे बंसल न्यूज परिवार का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पर जिस विषय को लेकर आप पूरे प्रदेश में जन जागरण कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देने का काम बंसल न्यूज कर रहा है। चर्चा हो रही है। केस गहे करमीच, ऐसा कौन मनुष्य है संसार का, कौन जो ये नहीं जानता कि सही क्या है गलत क्या है। जब भी कोई आपसे आकर बने कहे कि मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्यों नहीं है उससे बड़ा झूठा? क्योंकि परमात्मा ने एक सिस्टम इनबिल्ट आपके शरीर के अंदर लगा रखा है। आपको मालूम है कि सच क्या है झूठ क्या है, तो आप कहेंगे कैसे मालूम है? अरे आपको तो ये भी मालूम है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
आपका मन जिसको छुपाने का करे, ऐसा काम जो कर तो रहे हैं लेकिन छुपाने की इच्छा हो, वो पाप है। जो भी काम आप छुपा कर करना चाहें वो सब पाप है। और जो भी काम आप सहज भाव से करें और बताएं ना, वो पुण्य है, क्योंकि बताते ही वो पाप बन जाएगा। आज मैंने 4 चद्दर बांटी, रात में निकला था ठंड में, लोगों को 4 कंबल बांट के आया हूं, बस हो गया, पुण्य खत्म, पाप हो गया। परमार्थ करना बताना नहीं है, केवल कर देना है। कोई मनुष्य ये कहे कि मैं तो साहब हमेशा सच बोलता हूं, तो ऐसा घमंड करके मत बोले, क्योंकि मनुष्य को सच बोलना ही चाहिए। कोई नया अच्छा काम नहीं कर रहा है वो। हाँ, वो ये बताए कि मैं झूठ बोलता हूं, अपनी बुराई बताइए आपको। तो हर मनुष्य जानता है कि गलत क्या है, क्योंकि जब भी आप गलत करेंगे भीतर से एक आवाज आती है, मत चुरा पेन, मत झूठ बोल पिता से। आती है सबके मन में कि नहीं आती है? अरे जो पढ़ा लिखा है उसके मन में भी आती है, जो अंगूठा छाप है उसके मन में भी आती है कि नहीं आती? तो वो आवाज इनबिल्ट है आपके साथ। तो कभी ये पूछ के आप संपुट लेते हैं कि जैसे मैं जीवन भर गलती करते रहा, अब मतलब लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि जब भी आप गलती किए अंदर में तूफान मचा हुआ था। आप अंतर्चित्त को शुद्ध रखिए। देखो एक बात ध्यान रखो, सुंदर घर है और उसके आंगन में कचरा पड़ा रहे तो आपको वहां शांति मिलेगी क्या? अच्छा लगेगा क्या? सुंदर सा घर, बहुत सुंदर घर, और आंगन में कचरा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जैसे ही कोई घर में आएंगे मुंह बनाएंगे, अरे कचरा फैला है, थोड़ा बास आ रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगेगा ना? तो मन रूपी मंदिर में, मन रूपी, ये तन रूपी मंदिर में मन रूपी आंगन है, मन का आंगन है, वहां विषयों का कचरा मत फैलने दीजिए। अगर वहां विषयों का कचरा फैलेगा तो ठाकुर जी रुकेंगे नहीं वहां। ठाकुर जी कौन? आनंद। बहुत सुंदर बात है। और सिंहस्थ में 2016 में, 2004 में और अभी प्रयागराज के कुंभ में बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढता रहता हूं कि कोई एक मिले जिसके पंडाल के बाहर भीड़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राजनेता, पत्रकार, आईएएस अधिकारी, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से। कहीं कोने में बैठे रहेंगे, बिल्कुल सन्नाटा रहेगा। उनके पास जाके जब मैं पूछता हूं कि बाबा जी थोड़ा मोक्ष के बारे में बताइए, तो कहते मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम है क्या? आपको मालूम हो तो आप बताइए, मैं तो सीख रहा हूं, अभी कुछ पता नहीं है मुझे। इतनी मतलब मैं देखता हूं ज्ञानी तो ये कहता ही नहीं कि उसे कुछ पता है। ये तो हम ही हैं जो कहते हैं कि 30 साल की पत्रकारिता हो गई, इतने इतने लोगों का इंटरव्यू ले लिया, हमने उनके साथ भी मंच शेयर किया है, प्रधानमंत्री जी के साथ भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठे हैं। मैं चाहूंगा आपकी तरफ से आधी आबादी हमारी परम श्रद्धेय नारी शक्ति की तरफ से कोई प्रश्न उठे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ, पहले मुझे लगता है इधर मौका हमको देना चाहिए। हाँ जी, कौन पूछेगा आपने से? हाँ, बिल्कुल सहज जिज्ञासा। हम लोग कहीं ऐसे नहीं बैठे हैं कि कोई किसी का मान ऊंचा होगा, किसी का नीचा होगा। जी, जैसे आप अपने घर में बात करते हैं, संवाद अपने संशय पर, वैसा करिए। हाँ जी, बिल्कुल। सर, मेरे मन में एक दुविधा है। दुविधा इस बात की कि कृष्ण और सुदामा, इनकी दोस्ती का लोग मतलब मिसाल देते हैं कि दोस्ती हो तो कृष्ण सुदामा जैसी हो। तो जब सुदामा की स्थिति इतनी दयनीय थी तो सुदामा को कृष्ण के पास क्यों जाना पड़ा? कृष्ण क्यों नहीं आए सुदामा के पास? बहुत अच्छा प्रश्न। देखें, कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन आपने कहां से सुना है? वेद पुराणों की कथा से। तो उनके इस आपके प्रश्न का उत्तर भी उसी में लिखा है। उसी में लिखा है अर्थात हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप समझिए। एक बड़ा सुंदर चिंतन,
कृष्ण सुदामा से विरक्त थे ही नहीं, कृष्ण तो हमेशा सुदामा के पास रहते थे। कृष्ण सुदामा के अंतर्चित्त में विद्यमान रहते थे। सुदामा की दरिद्रता और दीनता देखने वालों को दिखाई पड़ते थे। शबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए, ये कौन बोलता है? देखने वाला। शबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए, ये कौन बोल रहा है? देखने वाला। अब शबरी मैया से जाके पूछो ना कि आपने जूठे बेर खिलाए क्या, तो शबरी मैया कहेगी नहीं नहीं मैंने मीठे बेर खिलाए। राम जी से पूछो आपने जूठे बेर खाए क्या, तो राम जी कहेंगे नहीं नहीं मैंने मीठे बेर खाए। तो ये सुदामा कहीं कहे कि आप मेरे को इतना दरिद्र और दीन जानकर नहीं आए, तो आप ये देखें कि कहीं कहा हो सुदामा ने कि तुम क्यों नहीं आए मित्रवर। तो सुदामा के जीवन के आनंद में हमें दीन दरिद्र दिख रहा है, सुदामा के जीवन का आनंद देखो। पानी पीकर भी 56 भोग का आनंद ले रहा है। 7 दिनों से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है तो महतारी आनंद में है। महतारी चाहती है सुशीला कि आज परमात्मा दिखे बाहर, आज वो आनंद बाहर नृत्य करे, आज सुदामा के हृदय से निकल मुझे भी दर्शन दें। तो महतारी कहती प्रकट करो ना। तो महतारी पारलौकिक को लौकिक करना चाहती है। तो महतारी कहती है मेरी इच्छा है कि आप चले जाओ। दूसरा, सुदामा जी को उधारी चुकानी है। सुदामा जी को उधारी चुकानी है। दिन बहुत हो गया, शरीर जीर्ण हो गया, परमात्मा के लीला का समय भी पूरा हो रहा है। देखो तो वो मथुरावाधीश से, गोकुल से निकलकर मथुराधीश होकर अब द्वारकाधीश हो गए हैं। अब कितना समय है? 125 साल की लीला उनने की है। उत्तरार्ध की लीला है मित्रों का मिलना। तो उन्होंने कहा अब शरीर जर्जर है, तो एक बार वो उधारी चुकाओ। उन्होंने हमें 3 मुट्ठी चना तुमने उनके खाए थे, वो दिन है और आज का दिन है। आप कुछ नहीं खाते, जो भोग जैसा मिल जाता है श्री हरि का प्रसाद वही ग्रहण करते हो, तो कुछ दिन तो खा लो। तो उन्होंने कहा कब खाओगे? बोले जब उधारी चुकाओगे। तो वो उधारी चुकाने उधार मांग कर आती है अपने फटे हुए वस्त्र लेकर, और 3 मुट्ठी तांदूल के देने भेजती है। सुदामा मिलने नहीं गए, सुशीला उनको कर्ज पटाने भेज रही है वहां कि जाओ वहां देकर आओ कान्हा जी को। कान्हा जी भी छीन के ले रहे हैं कि दो, वो जो भाभी ने भेजा है वो दो। मित्र को धन नहीं चाहिए। सुदामा जिस फटे कपड़े में गए हैं उसी फटे कपड़े को पहनकर वापस आ रहे हैं। न कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ दिया, न सुदामा ने उनसे मांगा। आप लीला का आनंद तो लो। क्या कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें दे दिया है? क्या सुदामा ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए? जिसको चाहिए होता है उसका तेरा मेरा ईश्वर होता है, और जिसको नहीं चाहिए होता है वो स्वयं ईश्वर हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। इधर से कोई जिज्ञासा थी, फिर हम पीछे चलेंगे। सवाल छोटे हों और वो सवाल ऐसे हों कि उनको सुनकर आनंद भी आए, मतलब लगे कि हमारे मन की पीड़ा है। नहीं, मेरे मन की पीड़ा है। जो आपकी थीम है मैं उससे संबंधित थी, क्योंकि जो समाज का ताना बाना है, आज हर व्यक्ति मतलब कुछ समुदाय अपने धर्म को न देख करके दूसरे के धर्म की तरफ देख रहे हैं। तो इससे इस समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय जो पीढ़ी आएगी हमारी वो कहाँ जा रही है। मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा ईश्वर और तेरा ईश्वर, तो लोग अपने ईश्वर को ही क्यों नहीं मान रहे, दूसरे के ईश्वर पे क्यों डिस्टर्ब कर रहे। जोरदार तालियां जसवंत जी के लिए। और किसी शायर ने खूब कहा है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है यह आसमान कुछ कम है। आदरणीय शरद जी, इनकी इस प्रस्तुति के लिए एक तालियों की बड़ी जबरदस्त ध्वनि चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस गीत को समझ पाए हों, तो बहुत अच्छी बात है। ये राज कपूर साहब की एक चर्चित फिल्म थी जागते रहो ज्योतिर कलश छलके। इसका भाव ये है, शायद वो नहीं थी, राज कपूर जी की नहीं होगी। हाँ, इसका अर्थ है कि सुबह भोर में जो ज्ञान का प्रकाश छलक रहा है,
इसको आत्मसात करिए। और संयोग है कि हमारे कार्यक्रम में भी कोशिश तो यही थी, तो इसको अपनी अंजुरी में समेटिए, अपने मन के भीतर ले जाइए, घर ले जाइए, छोड़ना हो छोड़ जाइए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा गया है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया ने कैसे बनाया घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। मैं आदरणीय शरद सर निवेदन करूंगा सर कि इन्हें हमारे कार्यक्रम के, चूंकि ये एक आज के बहुत अद्भुत कलाकार है, तो इन्हें यहीं पर स्मृति चिन्ह हम भेंट कर रहे हैं आदरणीय जसवंत जी को। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश धाकड़ जी से और सुल्तान सिंह जी से कि अपने भी मंच पर आए और आज के हमारे इस जी जोरदार तालियों के साथ जसवंत जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। तमाम अतिथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया वे इस शख्सियत नागदा का ये चेहरा जो अपनी आन बान शान को इसी तरीके से ऊपर लेकर जा रहा है, और आप देखें कि इन्होंने आज अपनी इस कला के इस मुकाम से कहीं न कहीं ये साबित भी कर दिखाया है। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं स्वल्पाहार